उसी बीच में आपको मैंने एक पॉइंट बनाया उस आर्टिकल में, दैट जाट भाई लोग कह रहे थे कि हमारा और दलित का अलायंस हो रहा, दलित लीडरशिप के अंदर हम काम करने के लिए तैयार है। इसलिए जब इलेक्शन का समय शैलजा जी का लीडरशिप चीफ मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार थे। हुडा का प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप हुड्डा को बात बीच में ले आते हैं। हुडा ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन हम तो हमारे लिए तो एक्सेप्टेबल थी वो शैलजा। लेकिन ही सेड ओबीसीज आर नॉट कमिंग विद जाट्स। एग्जैक्टली। अब उस दलित में भी तो जो है ना, जो सब क्लासिफिकेशन जो हुआ है, हाँ, वो सब चमार और नॉन चमार जो, हाँ, नहीं बात वो नहीं, बात ये है तनाव रियल सोसाइटी में अगर कास्ट अट्रोसिटी से जो अगर रियल है तो जाट्स आर कम्पिटिंग अगेंस्ट दलित। लेकिन सोसाइटी में जाट दलित अलायंस हो रहा, दलित में नॉट बी एबल टू इक्वली ऑप्रेस ओबीसी, लेकिन जाट ओबीसी, बिकॉज लीडर सेड दैट ओबीसी आर नॉट रेडी टू वर्क अंडर जाट लीडरशिप। तो इसी से मुझे लग रहा कहीं ना कहीं कास्ट साइकी में अगर इफ यू आर अनइक्वल एन अलायंस इज पॉसिबल, बट इफ यू आर एन इक्वल टर्म्स, सो जनरल सोशियोलॉजिकल असम्पशन क्या है, इक्वल पीपल विल गो इक्वली एंड नीचे के लोग नीचे, लेकिन कास्ट साइकी डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा, अनइक्वल हो अगर देन जाट इज फीलिंग कॉन्फिडेंट दलित कैन नॉट टेक हिज पावर, dalits are feeling more validated because they're able to align with a powerful caste. But when you're on equal plane, Dalit and OBC and Jat, they're not able to come together. कहीं ना कहीं बीजेपी this socio psychological factors of workings of caste, कहीं ना कहीं वो समझते सेक्युलर प्रोग्रेसिव पार्टीज आर नॉट। ये लोग सिर्फ सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट लेके मैकेनिकल एनालिसिस करें, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट। इसमें फर्क डालना पड़ेगा। अगर सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट से जाओगे आप, यू शुड से दैट जाट एंड ओबीसी अलायंस होना चाहिए, क्योंकि इक्वल पाथ पे वो लोग, सोशल स्टेटस भी इक्वल है, दोनों शूद्र से वर्णा सिस्टम है, इनका होना चाहिए। लेकिन द जाट्स आर आल्सो रेडी एंड दलित्स आर रेडी फॉर अलायंस विद ईच अदर। वहां जो छोटू राम के फंक्शन में गए, वहां बामसेफ के एक बड़ा लीडर आई थी, महिला लीडर, वो वहां पर वही बात कर रहे थे, जाट और लॉन्ग टर्म में दलित अलायंस के ही थ्रू हम पॉलिटिकल सिचुएशन बदल सकते। वो जाट्स आर रेडी, जाट्स आर इवन रेडी टू वर्क अंडर दलित लीडरशिप, but neither jats are ready nor OBCs are ready to work on each others because वो comparable है उनका social power, that they are scared of displacing each other. So this I am saying is psychology of caste, which is distinct from sociology of caste. Most of our analysis is only about sociology of caste और मैकेनिकली कट। यूपी में जैसे देखिए आप, बीएसपी ने ब्राह्मण दलित अलायंस किया, लेकिन दलित ओबीसी अलायंस कभी नहीं होगा। प्रॉक्सिमिटी में जब आप लड़ रहे हो मुश्किल है। आई थिंक कास्ट अनइक्वल स्ट्रक्चर में अनइक्वल लोगों के पास जब अलायंस होता है, दोनों फील सिक्योर। पर ये होता क्यों है? उसके पीछे तो रीजन रहते हैं काफी। कौन सा? क्या? ये जो अनइक्वल जो सोशल अलायंस होता है, जो आप बता रहे हो, जैसे जाट का और दलित का, और उसमें भी स्पेशली जो चमार दलित है उसका अलायंस, उसका एक रीजन ये भी है कि वहां ऑलरेडी वो कोएग्जिस्टेंस रहा है और खेत में वो एक साथ काम करते हैं। इंटरमैरेज भी लोग कह रहे थे कि जाट दलित अभी इंटरमैरेज भी होने लगी, पर वो तो सोसाइटी, मतलब जाट सोसाइटी को इतना ज्यादा वो ठीक नहीं लगती आज के दिन। पहले एक जगह सर्वे में भी ये भी कहा कि जाट खुद दलित थे पहले। नहीं वो नोमैड पे ट्राइब थे, ट्राइब से उनका कहीं जगह उनका स्टेटस भी ऐसा था ना कि कुछ लोग बता रहे थे अनटचेबल, उनके साथ भी हुआ है डोमिनेंट सोसाइटी। सो एक मोटा मोटी तौर पे जाट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सोशल वेरिएबल। ट्राइब भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, ओबीसी भी बन सकते हैं, डोमिनेंट रिच पेजेंट भी। तो उनका एक बहुत फ्लेक्सिबल सोशल पोजीशनिंग है।